आइए देशवासियों थोड़ी सी देश के लिए बातें करें। हर सुबह हो या शाम देश की मजबूती, आन बान शान, शक्ति, विकास की बातें करनी चाहिए। जिस तरह से देश के फौजी शाम हो या सुबह सिर्फ देश की सुरक्षा करने में हमेशा तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर चट्टानों की तरह खड़े रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कड़ाके की गर्मी पड़े, बारिश हो, तूफान आए, बर्फ गिरे, सब कुछ सहते हुए हमारे देश के फौजी टस से मस नहीं होते। सिर्फ देश की रक्षा में हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। वैसे ही देश के हर नागरिकों को सीखना चाहिए एकता, अखंडता और देश की रक्षा करने में। और हम सल्यूट करते हैं उन फौजियों को जो देश की रक्षा में हमेशा चौबीसों घंटा लगे हैं। ऐसे फौजियों को भी हमेशा विजयी भाव और ईगो ईगो तक सल्यूट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे देश की हर वह कोशिश आत्मनिर्भर भारत बनाने में हर किसी का कोशिश होना चाहिए। आज चाहे विमान हो, चाहे लड़ाकू मिसाइल हो, सब कुछ भारत के विकास और सोच से सब कुछ शक्तिशाली बनती है। आइए हम सब सोचें, आज भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हम सब आगे बढ़कर चलना होगा। और हमारे साथ मनपसंद मनमोहक सबके प्यारे रिटायर फौजी अफिसर राजेश गुप्ता जी आज सुबह टाइम्स के माध्यम से अपनी हर बात जनता तक बताते रहे हैं। अब तक देश की रक्षा में हमेशा साथ देते आए हैं। अब समाज को सुधारने में भी सबसे बड़ा उनका साथ रहा है और वह बढ़ चढ़कर भी साथ निभाते हैं। आइए नवयुवा साथी को अच्छी मार्ग सिखाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं रिटायर्ड फौजी ऑफिसर राजेश गुप्ता जी के मनमोहक डांस के साथ अपनी कुछ बाणी बताना चाहते हैं। इनकी भावना को सुनना चाहिए और आइए एक रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आप सब लोगों को एक बार राजेश गुप्ता एसीसी स्टाफ स्टेट चीफ बेस्ट यूपी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अथाह समुद्र, अथाह पानी और हमारी नौसेना लगी है मालावर अभ्यास करने में अरब सागर में। आपको सुनकर बड़ा ही तजुर्बा होगा, बड़ा ही आश्चर्य होगा और बड़ा ही सरप्राइज़ होगा कि हमारी नौसेना अरब सागर में इस समय मालावर एक्सरसाइज कर रही है और उसमें हमारे जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये सब लगे हुए हैं। इस नौसेना अभ्यास में हमारी जो आईएनएस विक्रमादित्य है उसने भी हिस्सा लिया है और ले रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जहाज़ पानी का यूएसएस निमिटिज भी इस अभ्यास में अपना हिस्सा ले रहा है। कितना अथाह सागर में हमारी देशों की, 4 देशों की, भारत को लेकर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जो है मालाबार एक्सरसाइज को दूसरे चरण में कर रहे हैं, जो हमारी सेना को एक ताकतवर बनाने के लिए, उनकी स्किल को शार्पनिंग करने के लिए जो हमारा एक प्रोटोकॉल बना है प्रत्येक कंट्री के साथ, उसके तहत ये एक्सरसाइज हो रही है। इस अथाह समुद्र में, अथाह पानी में, अथाह मौसम में वो इतनी मेहनत के साथ हमको, हमारी देश को सीमा से लगे हुए समुद्रों की निगरानी करने में लगे हुए हैं। उसके लिए हम नौसैनिक जवानों को बार बार सलूट करते हैं और यही कहते हैं कि उनके परिवार के लोग कभी भी अपने को अकेला ना समझें। पूरा भारतवासी का बच्चा बच्चा, बड़े से बड़ा बूढ़ा और सारी जवान नौजवान उनके साथ लगे हुए हैं और ये देश की रक्षा के लिए, चाहे वो पानी की सीमा हो,
चाहे वो धरती की सीमा हो, चाहे वो आकाश की सीमा हो, हमारी तीनों सेनाओं के अंकों के जवान हर तरह से मुस्तैदी के साथ भारत की सीमा की रक्षा करने में लगे हुए हैं। ये हमारी एक भारतीय सेना की मिसाल है, अदम्य साहस और ताकत की, और एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम कोई और हैं। इसीलिए भारतवर्ष हरदम उन लोगों को सम्मान करता है जो सबसे पहले अपने को हिंदुस्तानी कहता है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम कोई और हैं। आइए हम सब लोग इस सफल एक्सरसाइज के लिए उन सभी लोगों को बार बार कोट प्रणाम, उनको अभिनंदन और नमन करते हैं, और यही आशा करते हैं कि उनका ये अभ्यास सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।